वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इनटू सेम मीडियम। जैसे देखिए, यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे ये देखिए ये लाइट इंसिडेंट हुई है, और ये इंसिडेंट लाइट इस सरफेस से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक हुई, और इस तरह से ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गई, है ना। तो देखिए, एग्जांपल के लिए जब जब भी लाइट किसी ओपेक सरफेस से टकराती है तो वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक होती है। और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और पता है, यही रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। पता है, ये रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। अगर हम ये रिफ्लेक्शन की बात करें, इट इज़ ऑफ टू टाइप। एक तो होता है रेगुलर, एक होता है कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर, और एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ये शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस से होता है। कहाँ से होता है, शाइनी एंड स्मूथ सरफेसेस। इट हैपेंस फ्रॉम शाइनी एंड स्मूथ सरफेस। तो ये शाइनी एंड स्मूथ सरफेस से होता है। और ये वाला रिफ्लेक्शन इरेगुलर, ये रफ एंड डल सरफेस से होता है। रफ एंड डल, ये रफ एंड डल सरफेसेस से होता है, ये रफ एंड डल सरफेसेस से होता है। ओके, अब देखिए, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे ये सरफेस है, इस पर इंसिडेंट सारी पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती हैं, पैरेलल। अगर देखिए, द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जाए तो वो रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर। और इसकी वजह से हम लोग इमेज देख पाते हैं। कहाँ इमेज देख पाते हैं, मिरर में, वाटर सरफेस पे, या अदर कोई भी शाइनिंग सरफेस होता है, स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस होता है, तो वहाँ से हम लोग अपनी इमेज देख पाते हैं। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ रफ एंड डल सरफेस से होता है। और इसमें क्या होता है कि पैरेलल लाइट रेज ये आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, नॉन पैरेलल। जैसे एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, और एक इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, लेकिन ये क्या हो गई, नॉन पैरेलल वापस गई। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, इरेगुलर, और ये रफ एंड डल सरफेसेस से होता है। यहाँ सरफेसेस स्मूथ ना होकर कैसे होते हैं, रफ एंड डल सरफेसेस होते हैं, और इसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इस दुनिया में जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं वो दो वजह से देख रहे हैं, एक तो रिफ्लेक्शन की वजह से, और दूसरा है रेडिएशन की वजह से। किसी लाइट के सोर्स को अगर हम देख पा रहे हैं तो वो रेडिएशन कर रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो होप यू आर क्लियर। देखिए, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इनटू सेम मीडियम। और देखिए, रिफ्लेक्शन का ये फिगर से हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, यहाँ पे चार टर्म है। ये इंसिडेंट लाइट रे है जो कि इस पॉइंट पर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। ये इंसिडेंट लाइट रे है जो इस पॉइंट पर क्या हुई है, इंसिडेंट। और इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। और कितना रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ ये दोनों एंगल भी रिफ्लेक्शन के लॉस से हम लोग को पता चलेंगे, और ये अभी बताया जाएगा। और ये देखिए, जो परपेंडिकुलर लाइन, जो ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल होता है। तो ये तो है ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लॉज की बात करें तो देयर आर टू लॉज। कितने लॉज हैं, टू लॉ। फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि चार चीजें हमें लेना है, और उन चीजों के नाम लिखना है, और कहना ऑल लाइज इन सेम प्लेन। एग्जाम्पल देखिए, इंसिडेंट लाइट रे, ये देखिए, ये फर्स्ट लॉ यही है, यहाँ पर मेंशन्ड है। फिलहाल हम लोग देखते हैं
देखिए इंसिडेंट लाइट रे, ये हो गई इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसी को हम लोग लिखते हैं तो कैसा रहेगा, देखिए इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence, all lies in same plane, all lies in same plane, all lies in same plane। तो सभी के सभी कहाँ होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। तो फर्स्ट लॉ वेरी इजी, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अगर हम लोग यहीं पर सेकेंड लॉ की बात करें, कौन से लॉ की बात करें, सेकेंड, तो देखिए सेकेंड लॉ बहुत ही सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, आइए ये समझते हैं। देखिए ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे है और ये हमारा नॉर्मल है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आई। जनरली हम लोग इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। एंड देखिए एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। यहाँ दो ही लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है, इनको हमें पढ़ना है, समझना है और इसे याद भी रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ। देखिए हम लोग मिरर यूज करते हैं फॉर लुकिंग, फॉर कॉम्बिंग योर हेयर, इन सब के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो भी किस पर काम करता है, रिफ्लेक्शन। अभी हमने सबसे पहले ही बताया था कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है उसको देखने के लिए हमें रिफ्लेक्शन ही साथ देता है। जैसे ये ब्लू कलर हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट सोर्स से लाइट आकर पड़ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से लाइट हमारी आंखों की रेटिना तक पहुँच रही है, इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं। और ये ब्लू कलर ही क्यों दिख रही है, क्योंकि इसके सारे कलर, इसने सारे कलर, हम लोग सब लोग जानते हैं कि वाइट कलर 7, वाइट लाइट जो है ना 7 कलर से मिलकर बनी होती है और वो सारे 7 कलर यहाँ इंसिडेंट होते हैं, तो ये सब कलर तो एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ ब्लू वाले कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है और वही हमारी आंखों की रेटिना तक पहुँचता है जिससे हम देख पाते हैं। तो अगर हम रेड कलर देख पा रहे हैं तो वो ये है क्योंकि वहाँ पे वाइट लाइट इंसिडेंट हुई है और जब वहाँ से वही रेड लाइट, सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और वही रेड लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना तक, तो देख लेंगे। और ये भी कहते हैं ना कि विजिबिलिटी के लिए 4 कंडीशन है, कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी। एक तो हमारे पास आँख होना चाहिए देखने के लिए, ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, लाइट का होना चाहिए। देखिए लाइट क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है जो कि खुद दिखाई नहीं देती लेकिन हमें देखने में हेल्प करती है। विदाउट लाइट हम देख नहीं सकते, तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से और हमारी आंख तक पहुंचती है तभी तो हम देख पाते हैं चीज़ों को। तो लाइट अगर नहीं रहेगी तो उस चीज़ को हमें देखना पॉसिबल नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर होगा। देखिए यहाँ 2 फिनोमेना है, एक तो रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं और दूसरा है रेडिएशन। जैसे ये लाइट का सोर्स हमें दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है। अगर ये लाइट ना निकाले तो फिर ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये दिखेगा तो सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से।
और एग्जाम्पल के लिए जैसे एक आयरन की रॉड है और इस आयरन की रॉड को हमने क्या कर रखा है, जैसे ये आयरन की रॉड एकदम क्या है, रेड हॉट कर दिया इसको, गर्म। एक तो देखो एक एग्जाम्पल ये है कि आयरन की रॉड है जिसपे हमने क्या है, रेड कलर का पेंट कर दिया है और उसको अंधेरे में ले जाएंगे दिखेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर लाइट थी नहीं, इसके अंदर से लाइट नहीं निकल रही, ये बाहर की लाइट से दिख रही थी। ऐसे इसका अपोजिट देखें कि आयरन की रॉड को हमने खूब 1000 डिग्री तक गर्म किया हमने इसको, और जब 1000 डिग्री तक ये गर्म हो गया तो आफ्टर इट हमने इसको देखा तो ये रेड हॉट हो गया है। अब ले जाते हैं, यहाँ भी देखेंगे तो भी रेड दिखेगा और अंधेरे में ले जाएंगे तो भी दिखेगा जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आयरन का बढ़ता है तो वो रेड हॉट होने के पीछे वजह ये होती है कि वो अपने अंदर से रेड कलर का रेडिएशन निकालता है और जो हमारी आंखों तक पहुंचता है डायरेक्टली, तो उसके लिए फिर लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए ये हम लोग, ये मिरर है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये मिरर है और मिरर में ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये कोई गर्ल है और ये यहाँ पर खड़ी है और इनका देखिए इमेज यहाँ पर बन रहा है। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कितना बड़ा प्लेन मिरर, जैसे अगर हम मान लीजिए हम 5 फीट के हैं, 5 फीट या 5 फीट 8 इंच जो भी है, तो उस फीट के हैं, तो बाय द वे अगर हमारी पूरी कंप्लीट इमेज देखना है तो हमें कितनी बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट मिरर चाहिए कितने बड़े साइज का, तो उसका आंसर होता है जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है उसकी हाइट का जस्ट h/2, मतलब हाइट के आधे हाइट का मिरर लाएंगे, तब प्लेन मिरर लाएंगे, तब जाकर हम इसको इमेज को पूरा कंप्लीटली देख पाएंगे विद द स्पेशल पोजीशन, जैसा कि यहाँ है। देखिए ये रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है और हमारे डेली लाइफ में हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पीछे बना है। और जो ये प्लेन मिरर है, यहाँ से जो इमेज बन रही है, ये इमेज क्या है, वर्चुअल है। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल। कैसी इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्टेड है, इरेक्टेड मतलब सीधी इमेज है ना, वर्चुअल है, इरेक्टेड है। ऐसे ही देखिए ये रिफ्लेक्शन, यही सेम टू सेम रिफ्लेक्शन जैसे मिरर से हो रहा है, ऐसा ही रिफ्लेक्शन हमें वाटर से भी देखने को मिलता है। देखिए ये माउंटेन है, यहाँ पर एक लेक है, ये एक लेक है, इधर इंटरफेस हो गया, तो ये पूरी चीज़ देखिए इसके नीचे भी दिख रहा है, तो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है, वाटर। तो ये वाटर जो है ना, ये वाटर में इसका रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा है आपको, ऐसा सेम रिफ्लेक्शन यहाँ भी दिख रहा है ना। ये क्या है, स्मूथ वाटर है और ये कैसा है वाटर, रफ। देखिए जब रफ वाटर रहेगा, वेवी वाटर रहेगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन क्लियरली नहीं दिखेगा। तो देखिए ये क्लियरली नहीं है क्योंकि यहाँ मोर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ लेस रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इन दोनों रिफ्लेक्शन में काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सरफेस में रफनेस है, वाटर का सरफेस स्मूथ होता है जब वाटर स्टिल हो, और अगर वाटर मूव करता हो तो उसका सरफेस क्या रहता है, रफ बनता है। इस तरह से वेवी वाटर, और वहाँ पर इमेज देखिए इसकी क्लियर नहीं है, हाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पार्शियल रेगुलर भी है और पार्शियल वैसे भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देखिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन इस मिरर में हमें देखने को मिल रहा है। ये इसकी इमेज हो गई, ये इसकी इमेज हो गई। तो होप यू आर क्लियर कि ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।